अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया वीडियो और नई सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं जो कुंडली के पहले भाव से लगा करके 12वें भाव तक की हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी लगन का स्वामी, पहले घर का स्वामी, जिसको पहले घर को लगन बोलते हैं, उसका अगर स्वामी लगन में ही बैठा हो, ये मैं आपको एक उदाहरण कुंडली से बता रहा हूँ। ये पहला घर है और ये लगन है और ये 1 नंबर लिखा हुआ है और ये इस तरह से फिर 2 नंबर करके ऐसे हम घूम के 12 नंबर तक आते हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं इस पहले घर की, फर्स्ट हाउस, जिसको लगन बोला जाता है। पहले घर का स्वामी अगर पहले घर में ही बैठा हो, तो यहाँ जो उदाहरण कुंडली हम ले रहे हैं, यहाँ पहले घर में 1 नंबर राशि है यानी मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वो मेष में ही फर्स्ट हाउस में ही बैठा है। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर पहले घर का स्वामी पहले ही घर में बैठा हो, यानी लगन का स्वामी अगर लगन में ही बैठा हो, तो क्या होगा और क्या करना चाहिए, ये हम आज चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। कि लग्नेश जो है लगन में ही बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, उसकी विशेषता क्या होती है, किस प्रकार से जीवन जिएगा तो वो जल्दी और ज़्यादा सफल होगा। तो शीर्षक ये है दोस्तों कि लग्नेश अगर लगन में ही बैठा हो, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस पोजिटेड इन फर्स्ट हाउस। अगर आपको अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन, अपना ओरा, अपना प्रभाव खुद को ही बनाना पड़ेगा। अगर आप लगन का, आपकी कुंडली में लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हो, यानी पहले घर का स्वामी पहले घर में बैठा हो, तो आपको कहीं से मदद मिलने वाली नहीं है। आपको अपनी मदद खुद को ही करनी है। और ख़ुद को कैसे करनी है कि आपका व्यक्तित्व आपको बनाना है, आपका जीवन आपको बनाना है, आपका ओरा जो आपको बनाना है, आपका प्रभाव आपको बनाना है, आपकी पर्सनैलिटी आपको बनानी है। सब कुछ आपको खुद को करना है और आपको किसी को आपके अंदर से जो चीज़ें हैं वो देनी भी नहीं है। खुद ही को तराशना है, खुद ही को संभालना है, खुद ही को विकसित करना है और खुद ही को ही अपनी पहचान बनानी है। आपसे कहीं मदद नहीं मिलने वाली है। आपको ही अपनी पहचान तराशना, संभालना और विकसित करना आपका खुद की जिम्मेवारी आपको है, क्योंकि आपका लगन जो है आपके लगन में ही बैठा है। लग्नेश लगन में बैठा, इसलिए आपको ही अपने आप को संभालना है। आपको किसी से मदद नहीं लेनी है, न मदद मिलेगी। और आपको कोई रोल मॉडल नहीं ढूंढना है, आपका रोल मॉडल आप खुद ही है। तो ये देखना है कि आप खुद ही आपके रोल मॉडल है। अक्सर हम किसी को रोल मॉडल देख के उसी के अनुसार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपका लगनेश आपके लगन में ही, आपका रोल मॉडल आप खुद है। लोग हो सकता है आपकी सफलता देख करके आपको रोल मॉडल मानने लगे, लेकिन आपको किसी को रोल मॉडल नहीं बनाना है। लोग ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली, इतना आकर्षक और इतना वैभवशाली हुआ कि लोग आपको पूछने आएंगे, आपके पास आएंगे। आपको यही भी ध्यान देना है कि आपके जो वस्तुएं हैं वो भी आप दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देनी है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो चीज़ बांटेंगे या किसी को इस्तेमाल करने के देंगे तो आपका प्रभाव कम होता जाएगा। चाहे वो आपके कपड़े हों, तो आपके कपड़े किसी को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देने हैं। किताब भी, या कोई सामान है, या किसी को कुछ भी नहीं देना है। आपको आपकी चीज़ आपको ही इस्तेमाल करनी है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने बाल कटवाने हैं, नाई के पास जाकर, नॉर्मली हम नाई की दुकान पे जाके बाल कटवाते हैं, तो वो जो बाल आपके गिरते हैं वहाँ पे, फिर वो बाल जो है नाई झाड़ू से ऐसे करके नाली में फेंकता है या कहीं भी कचरे की पेटी में डालता है। ये भी आपके लिए नुकसान पड़ता है। आपकी कोई चीज़ कचरे की पेटी में नहीं जानी चाहिए, किसी के दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। अगर आप संभव हो और आपकी आर्थिक हालात आपको अलाउ करती हो, तो आप घर पे नाई बुला के अपने बाल कटाइए और उन बालों को इकट्ठा करके आप अपने हिसाब से डिस्पोजल करिए, पानी में डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपके झाड़ू के साथ में आपकी कोई चीज़, बाल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है।
दूसरा है कि आपको कुछ भी जो है बांटना नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस्तेमाल करने के लिए भी चीज़ नहीं देनी है, तो आपको अपनी चीज़ बांटनी भी नहीं है। चाहे आपका पेन हो वो भी किसी को नहीं देवें, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल वो भी किसी को नहीं देवें। आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व बन रहा है, जिससे आपको रोज़गार मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ें बांटनी नहीं है। बांटोगे तो आपका ऑरा कम होता जाएगा। जो अगर हमारे राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बात करें, आपको किसी के घर में भी कम जाना है, लोग आपके घर में आएंगे, आपको नहीं जाना है, अपनी ठौड़ पे ही बैठा रहना है। तो इस वीडियो का एक शीर्षक अगर मारवाड़ी के रूप में देना चाहूँ, ठौड़ का ठाकर जो बोलते हैं ना, खुद के घर में ही रहें, जितनी आपकी वैल्यू होगी। दूसरों के घर में, दोस्तों के घर में ज़्यादा जाओगे या सार्वजनिक स्थानों में ज़्यादा घूमोगे तो आपका ऑरा धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। तो आपको अपना ऑरा कंट्रोल करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, लोग आपके पास आएंगे। जहाँ तक हो अपनी चीज़ों को, अपने विशेषताओं को, अपने क्षमता को, अपनी क्वालिटी को बचा के रखना है, बांटना नहीं है। तो क्योंकि पहले घर का स्वामी जो पहले घर में बैठा है, तो बाकी जो रिश्ते होते हैं कुंडली में, उनकी मदद आपको नहीं मिलेगी। आपको ही अपनी मदद करनी है और अपन को तैयार करना है। इतना तैयार करना है कि लोग आपको ढूंढते हुए आए। तो लग्नेश अगर लगन में बैठा है तो ठौड़ का ठाकर बनिए, अपने जगह पे ही बैठे रह करके अपना विकास कीजिए। अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इसके जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।